गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन। वर्ग के लिए इंग्लिश वर्ड होता है स्क्वायर और घन के लिए इंग्लिश वर्ड होता है क्यूब। चलिए सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। वर्ग संख्याएं क्या होती है, घन संख्याएं क्या होती हैं। पहले वर्ग संख्याएं देखते हैं। देखिए वर्ग संख्याएं में 144 दिया है जिसका लघुत्तम समापवर्त निकाला गया है। 144 में 2 का भाग दिया गया है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया। अब 72 में 2 से फिर से भाग दिया है, 2 दिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12, 2 छक्के 12। 36 में 2 का भाग दिया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। अब 18 आ गया। अब 2 से फिर से भाग दिया है, ये 2 है, 2 निया 18। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 से भाग दिया है, 3 तिया 9। 3 में 3 से 1 बार भाग दिया है, 3 एकम 3। इस प्रकार से जो ये 2 2 2 2 3 3 आया है, ये 144 का अभाज्य गुणनखंड है। इसे आपस में गुणा करके लिखा है। ये देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसे बराबर करके 2 घात 2 गुणा 2 घात 2 गुणा 3 घात 2 दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 गुणा 2 को 2 घात 2, फिर ये 2 गुणा 2 को 2 घात 2 और 3 गुणा 3 को 2 घात 2 3 घात 2 लिखा है। अथवा इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, उसके बाद नीचे में लाइन खींचेंगे, अर्थात 2 संख्याओं का जोड़ी बनाया है। तो 2 गुणा 2 फिर एक जोड़ी बन गया, फिर 2 गुणा 2 फिर एक जोड़ी और 3 गुणा 3 एक जोड़ी। और जोड़ी उसी संख्या को बनाना है, जैसे कि 2 का जोड़ी बनना चाहिए, 2 3 का जोड़ी नहीं, उसी संख्या का जोड़ी। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ी, 2 का जोड़ी, 3 का जोड़ी। 2 3 का जोड़ी नहीं बनेगा, उसी संख्या का जोड़ी 2 बनाना चाहिए। तो वर्ग संख्याएं में उसी संख्या का जोड़ी बनता है, और जिस संख्या का जोड़ी अभाज्य गुणनखंड का नहीं बनता वो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं घन संख्याएं क्या होती है। ये देखिए घन संख्याएं। घन संख्याएं में भी दिए गए संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है, जैसा कि 216 का यहाँ पर निकाला गया है। इसमें 2 का भाग दिया है, 2 एकम 2, 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो 0 बार में दिया है, 2 शून्यम 0। अब ये 1 उतर जाएगा और ये 6 भी उतरेगा तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। 108 में 2 का फिर से भाग दिया है, 2 पंछे 10, 2 चौक 8, 54 आ गया। 54 में 2 का फिर से भाग दिया है, 2 दूनी 4, 1 बचा 5 का, 1 और 4 14 हो गया, 2 सत्ते 14। 27 में 3 का भाग दिया है, 3 नियम 27। 9 आ गया, 9 में 3 का भाग दिया है, 3 तिया 9 और 3 में 3 का एक बार फिर से, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से लघुत्तम निकालना है और लास्ट में 1 लाना है। इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2
3 गुणा 3 गुणा 3। उसी को यहाँ पे लिखा है 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये जो आया है ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड है 216 का। अब यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 3 बार गुणा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है 2 घात 3। और ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 3 बार गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 घात 3। अथवा इसे 3 3 का जोड़ी बना सकते हैं, नीचे लाइन खींच के 3 3 का समूह बना सकते हैं। तो 2 का 3 बार गुणा हुआ है उसको लाइन खींच के एक समूह बनाए हैं, और 3 का 3 बार गुणा हुआ है उसका लाइन खींच के एक समूह बनाए हैं। ऐसा ही समूह पहले वर्ग संख्याएं में भी बना हुआ था, लेकिन उसमें 2 संख्याओं का समूह बना था, और इसमें 3 संख्याओं का समूह बन रहा है। तो वर्ग संख्याओं में 2 संख्याओं का 2 अभाज्य गुणनखंडों का समूह बनता है, और घन संख्याएं में 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह बनता है। लेकिन उसी संख्या का ही समूह बनाना है, दूसरा संख्या का नहीं बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से घन संख्याएं के बारे में भी हम जान चुके हैं। अगर 3 संख्याओं के अलावा और भी कोई संख्या छूट जाता है और उसका 3 संख्या का समूह नहीं बनता, तो वो घन संख्याएं नहीं हैं। और उसी प्रकार से वर्ग संख्याएं में भी 2 संख्याओं के जोड़ी बनने के अलावा कोई संख्या छूट जाता है, तो वो भी घन संख्याएं नहीं है। जोड़ी बनना चाहिए वर्ग संख्याएं में, और घन संख्याएं में 3 3 का समूह बनना जरूरी है, तभी घन संख्याएं हैं ऐसा समझा जाएगा।